नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिनेंस फादर में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 14 जून 2021 को, और स्क्रीन के ऊपर ये जो सज्जन आपको दिखाई दे रहे हैं ये और कोई नहीं, गौतम अदानी जी है, जो कि अदानी ग्रुप के प्रमोटर हैं। तो आज मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूं आपके साथ, आपको शायद पता होगा, शायद नहीं पता। शायद पता होगा इसलिए कि सवेरे से इनको लेके पूरे स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा हल्ला हो चुका है, और शायद नहीं पता इसलिए कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपके पास अदानी ग्रुप्स की शेयर नहीं होंगी इसीलिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रुप्स के जो 6 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसके बारे में, और सवेरे से जो हल्ला हो रहा है स्टॉक मार्केट में अदानी ग्रुप्स को लेके वो क्यों हो रहा है, और अभी जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है वो क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, आगे तक एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अदानी ग्रुप के स्टॉक के बारे में, जो मनी कंट्रोल में पब्लिश हुई है। ये जो रिपोर्ट मैं बात कर रहा हूं ये मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर से मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे ऐसा है कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स इरोड नियरली 54,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल जो है वो इन्वेस्टर का गायब हो चुका है एक दिन में। ये एनालिस्ट का कहना है, और एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस कंपनीज को, मतलब अदानी ग्रुप्स की सारी कंपनीज को आपको कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना चाहिए। इसके पीछे का जो जस्टिफिकेशन है वो इसी रिपोर्ट में अब आपको देखने को मिलेगा। मैं इस रिपोर्ट का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा, ताकि आप जाके इसको डिटेल्स में पढ़े और डिटेल्स में समझे। अगर आपके पास अदानी ग्रुप्स का कोई भी कंपनी है जिसका होल्डिंग आपके डीमैट में पड़ा हुआ है तो आपको ये रिपोर्ट जरूर पढ़ना चाहिए। और वीडियो का टाइटल जो है स्कैम 2021, शायद हो सकता है, शायद नहीं, उसको भी आगे देखेंगे। तो ऐसा है कि अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे कि स्टॉक्स लाइक अदानी टोटल गैस वैल्यूड 334% इन कैलेंडर ईयर टिल जून 11, मतलब आज के डेट में अगर आप बात करें ना, 2021 की शुरुआत से आज के डेट तक, जून, आज तो खैर 14 तारीख है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे लास्ट वीक का जो था वो जून 11 का था। तो जून 11 तक ये अदानी टोटल गैस के बारे में अगर बात करूं तो अदानी टोटल गैस 334% से बढ़ गया था। मतलब आपने करीबन 100 रुपए अगर इसमें इन्वेस्ट किए होंगे ना, तो 100 रुपए का वैल्यू 100 रुपए इंटू 334% हो गया था। समझ रहे हैं? तो आपका पैसा करीबन 3 गुने से भी ज्यादा, 3.5 गुना ये पैसा हो गया था। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करें तो 100 रुपए का वैल्यू 334 रुपए हो गया। तो ऐसा है, ये सिर्फ अदानी गैस के साथ नहीं है, अदानी टोटल गैस के साथ नहीं है, ये अदानी ग्रुप्स की सारी कंपनियों के साथ है। शेयर्स ऑफ अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर हैव jumped between 200% to 265% in the same period। मतलब 1 जनवरी 2021 से अगर मैं शुरू करूं और जून 11 2021 को मैं अगर बात करूं तो लगभग आपका पैसा हर किसी शेयर में डबल हो चुका था, अदानी ग्रुप्स का जो भी शेयर था। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे जो मैनिपुलेटिव सोर्स ऑफ मनी है, मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन, या फिर पैसा डालो पैसा डालो पैसा डालो और स्टॉक का प्राइस बढ़ाओ प्राइस बढ़ाओ प्राइस बढ़ाओ, ये रूल जो था वो कहीं पे काम कर रहा था। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, मैं अदानी पोर्ट्स को अगर देखूं तो आज, ये आज का है, आज मतलब 14 जून 2021 को मैं बात कर रहा हूं, लेट इवनिंग, करीबन रात के 9:45 बजे। और इस प्राइस को आप देखो कि आज ये प्राइस जो है ये करीबन 8.5% डाउन आपको दिखाई देगा।
वही चीज अगर मैं अदानी एंटरप्राइज में क्लिक करूं तो अदानी एंटरप्राइज में ये आपको 6.5% के आसपास 6.25% डाउन दिखाई देगा। और अदानी टोटल गैस, यहाँ पे अदानी टोटल गैस का अगर देखो तो यहाँ पे तो लोअर सर्किट लगा हुआ है भैया, -5%। इसके पीछे का कारण बताऊं तो आज सवेरे 14 जून को एक हलचल हुआ बाजार में कि NSDL जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, NSDL मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूं, NSDL, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि अदानी ग्रुप के अंदर एक्चुअली कुछ FPIs है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने पैसा डाला है और इस पैसे का कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। एक्चुअली जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, ये 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन्होंने जो भी NSDL को डॉक्यूमेंट देना था वो नहीं दिया और इसी के पीछे सेबी को लगा, सेबी को जो अपना सिक्योरिटी एक्सचेंज है उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये शायद बड़ा स्कैम हो सकता है, लाइक हर्षद मेहता स्कैम। तो सेबी ने NSDL को कहा कि भैया ये जो 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, इन्होंने मिनिमम जो डॉक्यूमेंट्री जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए NSDL को, सेबी को, वो डॉक्यूमेंट नहीं दी है। इनकी जो भी होल्डिंग्स है वो फ्रोज कर दो, इनकी जो भी होल्डिंग है अदानी ग्रुप्स के अंदर वो फ्रोज कर दो, क्योंकि सेबी को कहीं ना कहीं लगा ये जो फॉरेन FPIs है जिनके बारे में अभी इस वीडियो में बात होगा आगे, 3 जो फॉरेन FPIs है इनका करीबन 90 to 95% ये जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में है। आपको कहीं कुछ फिशी टाइप का नहीं लग रहा है कि एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, आप क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट अपना जो अपना पोर्टफोलियो आप देखते हैं, आप अगर उसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि चलो इसको डाइवर्सिफाई कर लेते हैं कि 10 रुपए के 10 रुपए 10 रुपए करके 10 स्टॉक ले लेते हैं तो 100 रुपए हो गया, या फिर 5 रुपए करके 20 स्टॉक ले लेते हैं। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, 5 रुपए मतलब आप पेनी स्टॉक में फिर मत घुस जाना, कि 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप पोर्टफोलियो को जो है वो आप डाइवर्सिफाई करते हैं, राइट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो पोर्टफोलियो को आप जो है वो डाइवर्सिफाई करते हैं। लेकिन ये जो FPIs है जो कि काफी ज्यादा बड़े टाइप के FPIs है, FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिनके पास तगड़ा पैसा होता है। पैसा कितना, यहाँ पे जो रकम के बारे में बात किया जा रहा है 4,000 नहीं 43,500 करोड़, ये करीबन एक अमाउंट है जिसके बारे में यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। और ये 3 FPIs के पास से आया हुआ है जो कि अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस, इन सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग वाला चीज सामने निकल करके आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस ट्रैप में ना फंसे और अपना पैसा जो है वो सेफ करके रखें। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो शेयर्स ऑफ अदानी पोर्ट डाउन 8.36%, अदानी एंटरप्राइज डाउन 6.26%, अदानी टोटल गैस डाउन 5%, अदानी ट्रांसमिशन डाउन 5%, अदानी पावर 5%, अदानी ग्रीन एनर्जी 4.13%। अच्छा, यहाँ पे ऑल एंडेड इन रेड, मतलब ये जो भी यहाँ पे आपको जो भी डाउनफॉल दिखाई दे रहा है ये एडजस्टेड डाउनफॉल है, मतलब अभी ये लास्ट जो ट्रेडिंग हुआ था उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप सवेरे से इस इंसिडेंट को ध्यान में रख रहे हैं ना, तो आपको पता है कि ये जो शेयर्स है ये और भी ज्यादा नीचे गिर चुके थे, मतलब 12-12, 15-15%, कोई शेयर तो शायद 25% के आसपास भी गिर गया था। तो ऐसा जो भी डाउनफॉल है वो देखने को मिला, लेकिन बाद में ये जो शेयर्स है वो रिकवर करते हुए दिखाई दे। तो लेटर इन डे, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, लेटर इन डे अदानी एंटरप्राइजेस इशूड अ स्टेटमेंट टर्मिंग द मीडिया रिपोर्ट्स एज एरोनियस। अदानी एंटरप्राइज ने ये जो रिपोर्ट जो भी पब्लिश हुआ जिसके चलते अदानी ग्रुप के सारे शेयर जो है वो डाउन है, इनको एरोनियस बताया। अभी स्टेटमेंट है
आगे जाके इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ अगर होगा तो फिर पता चलेगा असल जो भी मुद्दा है, जो भी कारण है। यहाँ पे देखिए अदानी एंटरप्राइज की तरफ से क्या लिखा हुआ है, वी ब्रिंग योर काइंड अटेंशन द न्यूज हेडलाइंस पब्लिश्ड इन ईटी मतलब इकोनॉमिक टाइम्स दैट एनएसडीएल मतलब अभी मैंने बताया नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड हैज फ्रोजन द अकाउंट्स ऑफ 3 फॉरेन फंड्स, जिनके बारे में मैंने अभी बात किया, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड holding shares in Adani Group companies. We regret to mention that these reports are blatantly erroneous, मतलब एकदम गंदे तरीके से गलत है इनका ये कहना है। अभी एनालिस्ट का क्या कहना है वो भी एक बार देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और मजेदार जो है वो मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखो स्टॉक्स का नाम यहाँ पे है और अदानी ग्रुप्स के सारे कंपनीज जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और ये सेंसेक्स है 7 नंबर। तो यहाँ पे आप देखो अदानी टोटल गैस 31 दिसंबर ये 2020 का है, 31 दिसंबर 2020। यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 को ये क्लोजिंग प्राइस है 374 रुपए 90 पैसे का। 11 जून को इसका प्राइस है, अदानी टोटल गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, 1625 रुपए का। रिटर्न 334%। अदानी ट्रांसमिशन का प्राइस देखो 437 रुपए के ऊपर था और 11 जून को ये क्लोजिंग हुआ 1597 रुपए के ऊपर, जो कि करीबन 265% का रिटर्न दे चुका था। अदानी एंटरप्राइज 479 रुपए के ऊपर 11 जून को 1601 और ये जो रिटर्न दिया है इसने 234 रुपए का। अदानी पावर सिर्फ 49 रुपए 70 पैसे का था, करीबन 50 रुपए, और 11 जून को ये 148 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस है मतलब 198% इसने रिटर्न दिया। ये मैं रिटर्न वाला कॉलम जो है वहां पे मैं दिखा रहा हूं। और यहाँ पे अदानी पोर्ट्स के बारे में बात करूं 483 रुपए के ऊपर था। अदानी पोर्ट्स वही है जो कंपनी नॉर्मली एयरपोर्ट्स वगैरह में काम करती है, एयरपोर्ट को अक्वायर करना, उसमें जो भी बिजनेस वगैरह है वो सब देखना। तो अदानी पोर्ट 838 रुपए के ऊपर 11 जून को ट्रेडिंग करता हुआ लास्ट दिखाई दिया 73%। अदानी ग्रीन एनर्जी 1052 रुपए के ऊपर और 1226 रुपए के ऊपर 11 जून को लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस है उसमें दिखाई दिया। वहीं पे अगर आप देखो मतलब ये सिर्फ अदानी ग्रुप्स का रिटर्न पोर्टफोलियो देखो 200%, 250%, 50, 60, 70, मतलब सबसे गरीब जो रिटर्न दिया होगा वो अदानी ग्रीन एनर्जी ने दिया होगा, वो 17% के आसपास, सबसे गंदा वाला रिटर्न। और सेंसेक्स का अगर आप देखो तो सेंसेक्स इसी पीरियड में सिर्फ 10% अप है। मतलब आप समझो इस बात को कि अदानी ग्रुप्स की किसी भी शेयर को आंख बंद करके भी अगर उठा लेते 31 दिसंबर को और 6 महीने के अंदर आपको ये 200%, 250% का रिटर्न जो है वो मिल जाता। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि इसके पीछे का अगर कुछ कारण बताओ ना, इनका जो बिजनेस है वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है जिस हिसाब से ये रिटर्न्स शो कर रहे हैं। मतलब ये जो शेयर का जो रिटर्न है वो शो हो रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये एफपीआई का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण, बड़ा कारण हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पे एनालिस्ट जो एडवाइस दे रहे हैं, नाउ एडवाइजिंग एनालिस्ट्स आर नाउ एडवाइजिंग स्टेइंग अवे फ्रॉम अदानी ग्रुप्स स्टॉक। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ा हुआ है तो आप ज्यादा जानते हैं, ज्यादा बेहतर, मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। आपका पैसा है, डिसीजन आपको लेना है कि आपको बने रहना है, निकल जाना है। लेकिन ये जो भी कांड चल रहा है ये मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है। और एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, अभी अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड रिवर्स मैनिपुलेटिव रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आया हुआ है आज 5:06 के ऊपर। तो ये भी कुछ एक ही तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है। अदानी एंटरप्राइज ने जो भी स्टेटमेंट दिया, मैनिपुलेटिव रिपोर्ट मतलब
कोई जान करके कोई भी मतलब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल एजेंसी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो लोग जान करके अदानी ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एरोनियस रिपोर्ट, मैनिपुलेटिव रिपोर्ट, ये सब पेश कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ 5:06 के ऊपर मनी कंट्रोल का जो वेबसाइट है वहां से। मैं सारे रिपोर्ट्स का लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप जाके जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन के ऊपर। यहाँ पे अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड विच हैज इन्वेस्टेड in Adani Ports and Special Economic Zones APSEZ on June 14 denied reports that National Security Depository Limited, जो कि NSDL है, had frozen its account. The fund not frozen and remains fully operational, it told CNBC TV 18. मतलब इनका जो भी फंड है, इनका कहना है अलबुला फंड्स के तरफ से, अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड का कहना है कि इनका जो भी पैसा वगैरह है, जो भी अकाउंट है, वो फ्रोजन नहीं है। और जो भी रिपोर्ट्स यहाँ पे आज सवेरे बाजार में हल्ला मचा चुका है, जो भी रिपोर्ट्स ऑफ अकाउंट्स बीइंग फ्रोजन आर फॉल्स एंड मैनिपुलेटिव इन नेचर, इट वाज कोटेड एज सेइंग, मतलब ये सारे जो भी रिपोर्ट्स है वो गलत है। और यहाँ पे तो अदानी वाला रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ के आपको दिखाई है कि ब्लैटेंटली अरोनियस है। और एक मैं रिपोर्ट पढ़ना चाहूँगा, यहाँ पे एनएसडीएल की तरफ से ये लेट इवनिंग रिपोर्ट निकल के आई है जून 14, 2021 और 8:51 के ऊपर। ये एनएसडीएल का भी अभी कहना है कि एनएसडीएल सेज foreign funds invested in Adani companies are not frozen। तो कल के डेट में मतलब 15 जून 2021 को शायद सारा जो भी मामला है वो सलटने को, आपको सलट जाएगा, वैसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है बाजार में। लेकिन एनालिस्ट्स का जो भी कहना है और मेरा भी जो भी नॉलेज, आप बताओ, मेरा भी छोटा बहुत जो भी नॉलेज है, मेरे हिसाब से भी आपको अदानी ग्रुप्स के शेयर से दूर रहना चाहिए। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो ये आप रिपोर्ट ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा इजीली, क्योंकि काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है। द अकाउंट्स ऑफ 3 फॉरेन फंड्स दैट आर बिग स्टेक होल्डर, जो भी मैंने अभी बताया कि करीबन 90 से 95% होल्डिंग जो है अदानी ग्रुप्स के अंडर है, ये 3 फंड्स का। अदानी ग्रुप कंपनीज आर नॉट फ्रोजन, अ टॉप ऑफिशियल ऑफ द NSDL इन्फॉर्म्ड थ्रू द पोर्ट टू एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट। पोर्ट टू एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट मतलब ये अदानी ग्रुप्स के बारे में, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। द स्टेटस ऑफ डीमेट अकाउंट्स मेंशन्ड इन योर ट्रेल मेल, ये मेल किया गया, उस मेल का जो भी डिक्टेशन है वो मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। द स्टेटस ऑफ डीमेट अकाउंट मेंशन्ड इन योर ट्रेल मेल आर हेल्ड इन एक्टिव स्टेटस इन NSDL सिस्टम। ये राकेश मेहता VP NSDL टोल्ड अदानी ऑफिशियल्स, मतलब राकेश मेहता जो NSDL के VP हैं, उन्होंने अदानी ऑफिशियल्स को मेल किया है और ये मेल में उन्होंने यही लिखा हुआ है, द स्टेटस ऑफ डीमेट अकाउंट्स मेंशन्ड इन योर ट्रेल मेल आर हेल्ड इन एक्टिव स्टेटस। मेहता वाज रेफरिंग स्पेशली टू अकाउंट्स ऑफ अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा APMS इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको लेके पूरा बवाल चल रहा है, विच टुगेदर ओन्स शेयर मोर देन 43,500 करोड़ in Adani Enterprise, Adani Green Energy, Adani Transmission and Adani Total Gas। मनी कंट्रोल ने इस मेल को रिव्यू किया है। मनी कंट्रोल हैज रिव्यूड द एक्सचेंज ऑफ मेल्स टू बी श्योर NSDL वेबसाइट स्टिल शोज द अकाउंट्स ऑफ द 3 सो कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर नॉट फ्रोजन। मतलब मनी कंट्रोल ने NSDL का जो भी वेबसाइट है वहां पे जाके चेक किया है कि
ये जो फंड्स है, ये 3 एफपीआईज जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो के ऊपर, ये 3 एफपीआईज का जो भी अकाउंट है वो फ्रोजन है या नहीं। तो एनएसडीएल का कहना है कि ये अकाउंट फ्रोजन नहीं है, मतलब नॉट फ्रोजन है। और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आज निकल के सामने आई है, जो भी ब्लेम्स, रिपोर्ट्स तो नहीं बोलेंगे, ब्लेम्स जो भी निकल के सामने आई है वो कहीं ना कहीं एरोनियस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और एक चीज ध्यान देने लायक है, सेपरेटली न्यूज एजेंसी रॉयटर्स कोटेड एन अननेम्ड एनएसडीएल ऑफिशियल, जिन्होंने ये बताया कि एनएसडीएल हैजंट टेकन एनी एक्शन नाउ। अभी तक एनएसडीएल ने कोई एक्शन नहीं लिया है इसके अगेंस्ट में। और एक चीज पूरा जो रिपोर्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा, द फैक्ट दैट certain entities account has been frozen by regulator or depository does not imply that all its shares or dealings in the Indian market have been suspended or frozen according to market experts। और यहाँ पे और एक चीज है कि further while acting against alleged violators the regulator often allows them the headroom to sell their shares but bans them from taking fresh position। मतलब अगर ऐसा कुछ होता है कि वायोलेटर, जो भी यहाँ पे 3 एफपीआई के बारे में बातचीत किया जा रहा है, वो अगर वायोलेटर प्रूफ होते हैं तो उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो लोग अपना शेयर जो है वो मार्केट में लिक्विडेट करे, लेकिन कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाने की अनुमति, परमिशन जो है उनको नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए मैं और जो भी एनालिस्ट हैं उनका भी ये कहना है कि आप अदानी ग्रुप्स के सारे शेयर से दूर रहे, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स। अभी एनएससी के वेबसाइट में हम लोग चलेंगे और देखेंगे एक के बाद एक कि अदानी ग्रुप्स का जो भी कंपनी आज के डेट में मार्केट में लिस्टेड है उसका क्या हाल था सवेरे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स के नाम से ये जो कंपनी है ये लिस्ट है अदानी पोर्ट्स के नाम से। आप देखो आज के डेट का जो इंट्राडे हाई और लो था, लो पॉइंट देखो 681 और हाई पॉइंट देखो 783। मतलब ये डे एंड होने तक ये जो प्राइस है 762, ये ऐसा प्राइस में आ गया था। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी हम लोग देखेंगे यहाँ पे वो है अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज के बारे में अगर आप देखो तो इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो देखो 1201 रुपये, वहीं पे 1510 रुपये में ये जाके क्लोज हुआ है। फिर अभी अगर हम लोग अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी देखें ना, तो अदानी ग्रीन एनर्जी थोड़ा सा पॉजिटिव टोन में आपको दिखाई देगा। 1156 रुपये का लास्ट जो लो था वो, और 1240 रुपये ये एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है। अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अदानी ग्रीन एनर्जी का ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस है। अदानी ट्रांसमिशन को देखें तो अदानी ट्रांसमिशन में आप देख पाएंगे कि ये इंट्राडे लो में ही ट्रेड हुआ है और इसी में बंद हुआ है। 1522 रुपये ये लोअर सर्किट में ही बंद हुआ है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। वहीं पे अगर हम लोग अदानी पावर की बात करें ना, तो अदानी पावर भी सेम टू सेम अदानी ट्रांसमिशन के आसपास ही दिखाई देगा। 4.99% की लोअर सर्किट, मतलब 5% की लोअर सर्किट में ये बंद होता हुआ दिखाई दिया है। जहां पे खुला वहीं पे ये बंद हो गया अदानी पावर लिमिटेड। फिर हम लोग अदानी टोटल गैस को भी देख लेते हैं। अदानी टोटल गैस का भी हालत बाकी दो कंपनीज के जैसा ही है, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पावर के जैसा ही है कि जहां पे खुला ये वहीं पे आज पूरा दिन वहीं पे रह के बंद हो गया मार्केट। तो ये जो रिपोर्ट वगैरह जो भी आपको देखने को मिला इस वीडियो में, इसमें आपको क्या समझ में आया? अगर प्रॉपर बिजनेस नहीं है, प्रॉपर बिजनेस का बैकअप नहीं है, तो सिर्फ शेयर प्राइस भागने से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। खासकर मैं बात कर रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर के बारे में, क्योंकि ज्यादातर जो भी मार्केट में फंसता है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर ही फंसता है। अभी आपने आज का ही मैं बात करूंगा, 14 जून 2021 को हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। 14 जून 2021 को एक और कंपनी के बारे में
अभी न्यूज निकल के आई कि DHFL, जिसको आप जानते हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आज ये स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो गया। तो किसका पैसा डूबा रिटेल इन्वेस्टर का। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो ना हमेशा अपने पैसे की जो भी बचत है, अपने पैसे को सेव करना सीखना होगा मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे गिद्ध या फिर जो भी स्नैचर्स हैं, बहुत सारे गिद्ध गरुड़ वैसे वाले लोग बैठे हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर के पैसे को लूटने के लिए। लास्ट में यही बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में है। मैं किसी भी तरीके का कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रहा हूँ कि अपने आप से तैयार करके मैं कोई भी मसाला नहीं डाल रहा हूँ इसमें। जो भी रिपोर्ट्स है ये बड़े बड़े पब्लिश वेबसाइट्स में पब्लिश हुई है, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में, इकोनॉमिक टाइम, मनी कंट्रोल में पब्लिश हुई है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, वही जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपने एंड से कोई भी दावा किसी भी तरीके का नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, मैं सजेशन के तरफ से मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको अपना पैसा सेव रखना है, अपना पैसे को बचाना है, अपने कैपिटल को बचाना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है, जो भी डिसीजन आपका होगा वो आपके अपने लिए होगा, आपके पैसे के लिए होगा। तो इस वीडियो को यही एंड करती है। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आगे वीडियो में बने रहें और नेक्स्ट जो भी वीडियो आने वाला है उसमें मिलते हैं हम लोग। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।